जय हिंद दोस्तों। मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 16-17 सितंबर 2022 करंट अफेयर्स। 16 और 17 सितंबर 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये रॉबिन उथप्पा ने। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये रॉबिन उथप्पा ने। इन्होंने टीम इंडिया में 2006 में शामिल इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच खेला था। मतलब ये 2006 में इंडियन टीम में शामिल हुए थे और इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। 2007 टी20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। रॉबिन उथप्पा 2007 टी20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सुरेश रैना ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। प्रश्न नंबर दूसरा, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो यह विनेश फोगाट। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विनेश फोगाट बनी है। इन्होंने स्वीडन की एमा जोना को हराकर कांस्य पदक जीता है। किसको? स्वीडन की एमा जोना को हराकर कांस्य पदक जीता है। प्रश्न नंबर तीसरा, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। भारत की ओर से इसमें मतलब जो इस नौसेना अभ्यास में भारत की ओर से INS सतपुड़ा और P8I समुद्री गश्ती विमान भाग लेंगे। अब ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रश्न नंबर चौथा, भारत में हर साल अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को। भारत में हर साल अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और अभियंता दिवस को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंजीनियर्स डे। क्या बोलते हैं? इंजीनियर्स डे। यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिन सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1968 में डॉक्टर M विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया था। अब डॉक्टर M विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1861 में। और कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में। और इनकी मृत्यु 1962 में हुई थी। प्रश्न नंबर 5वां, 11 से 15 सितंबर 2022 तक इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये डेनमार्क में। 11 से 15 सितंबर 2022 तक इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA या वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये डेनमार्क। और डेनमार्क में भी कहाँ पे? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। कहाँ पे? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। क्या थी? वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। अब ये डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रोन। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। इस दौरान इसमें जो ये 11 से 15 सितंबर 2022 तक इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA या वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया। इसमें इसके दौरान भारत और डेनमार्क ने मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। किसने जारी किया है? भारत और डेनमार्क ने मिलकर एक श्वेत पत्र जारी किया है। और कहाँ पे जारी किया है? भारत में शहरी अपशिष्ट जल
परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और इसे 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय लोकसभा दिवस है पहली बार 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो ये 2023 वर्ष को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को। प्रश्न नंबर 8, भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान किस देश को G20 बैठक में भाग लेने के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित करेगा? तो ये बांग्लादेश को। किस देश को आमंत्रित करेगा? बांग्लादेश को। ये जो G20 की बैठक है, इसमें जो भी मेजबान देश रहता है वो किसी भी एक अतिथि देश को आमंत्रित कर सकता है। अब ये बांग्लादेश को आमंत्रित करा है भारत ने, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। प्रश्न नंबर 9, सितंबर 2022 में फिल्म निर्माता उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये गुजरात ने। सितंबर 2022 में फिल्म निर्माता उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये गुजरात ने लॉन्च की है। अब ये गुजरात ने लॉन्च की है तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की है? तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की है। अब ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। प्रश्न नंबर 11, भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बने हैं? तो ये मुकुल रोहतंगी। भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बने हैं? मुकुल रोहतंगी बने हैं। यह दूसरी बार भारत के महान्यायवादी बने हैं। यह पहली बार 2014 से 2017 तक भारत के महान्यायवादी रहे थे। कब से कब तक? 2014 से 2017 तक भारत के महान्यायवादी रहे थे। और अब 2022 में फिर से भारत के महान्यायवादी बनेंगे। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। प्रश्न नंबर 12, विल पावर नामक किताब किसने लिखी है? तो ये सोजर्ड मारिन ने लिखी है। विल पावर नामक किताब किसने लिखी है? सोजर्ड मारिन ने लिखी है। प्रश्न नंबर 13, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। अब ये आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। प्रश्न नंबर 14, यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये शाहरुख खान को। यूएई की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये शाहरुख खान को बनाया है। प्रश्न नंबर 15, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना में।
अब ये तेलंगाना में बनेगा तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। प्रश्न नंबर 16, इरिट्रिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो ये प्रकाश चंद्र। इरिट्रिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? प्रकाश चंद्र बने हैं। अब ये इरिट्रिया के बने हैं तो इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अस्मारा। इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अस्मारा। और इरिट्रिया की मुद्रा क्या है? नाफ्का। इरिट्रिया की मुद्रा क्या है? नाफ्का। प्रश्न नंबर 17, खाद्य सुरक्षा एटलस वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो ये झारखंड बना है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? तो झारखंड बना है। अब ये झारखंड तीसरा बना है तो पहला कौन सा है? बिहार। पहला कौन सा है? बिहार। और दूसरा ओडिशा। पहला बिहार, दूसरा ओडिशा और तीसरा झारखंड बना है। अब ये झारखंड बना है तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। प्रश्न नंबर 18, ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। प्रश्न नंबर 19, जम्मू कश्मीर में 23 सितंबर को किसके जन्मदिन पर अवकाश की घोषणा की थी? तो ये राजा हरि सिंह की। जम्मू कश्मीर में 23 सितंबर को किसके जन्मदिन पर अवकाश की घोषणा की है? तो राजा हरि सिंह के जन्मदिन पर अवकाश की घोषणा की है। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। प्रश्न नंबर 20, अमेरिका ने किस भारतवंशी को नीदरलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो ये शेफाली राजदान दुग्गल को। अमेरिका ने किस भारतवंशी को नीदरलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो शेफाली राजदान दुग्गल को। प्रश्न नंबर 21, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये रोजर फेडरर ने। स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर ने। इन्होंने 5 बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया है। मतलब 5 बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब इनके नाम रहा है। प्रश्न नंबर 22, एबीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रताप पवार। एबीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रताप पवार। अब एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। क्या है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। प्रश्न नंबर 23, किस योजना के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने पर पिछड़े राज्यों पर केंद्र ने जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। किस योजना के लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाने पर पिछड़े राज्यों पर केंद्र ने जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रश्न, और ये योजना शुरू कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में। और इसका पूर्व नाम इंदिरा आवास योजना है। इस योजना का पूर्व नाम क्या है? इंदिरा आवास योजना। और इस योजना की मतलब जो पहली अवधि थी वो मार्च 2022 थी। कब थी? मार्च 2022 थी। लेकिन इसे बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया है। सॉरी, मार्च 2024 तक कर दिया है। पहले मार्च 2022 इसकी लक्ष्य था, लेकिन अब मार्च 2024 कर दिया है इसका लक्ष्य। प्रश्न नंबर 24, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 की शुरुआत कब की गई है? तो ये 14 सितंबर को। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आंगन 2022 की शुरुआत कब की गई है? तो ये 14 सितंबर को। इसका दूसरा संस्करण आंगन 2.0, मतलब यह इसका दूसरा संस्करण है आंगन 2.0। और इसकी थीम क्या है? इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन। क्या है इसकी थीम? इमारतों में शून्य कार्बन परिवर्तन। प्रश्न नंबर 25, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और पहला ओजोन दिवस कब मनाया गया था?
16 सितंबर 1995 को। पहला ओजोन दिवस कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। प्रश्न नंबर 26, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 सितंबर को। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 15 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 सितंबर को। प्रश्न नंबर 27, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर है? तो ये उत्तर प्रदेश। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। और मिशन अमृत सरोवर में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अब उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रश्न नंबर 28, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किस चिड़ियाघर को घोषित किया गया है? तो ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर किस चिड़ियाघर को घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।